अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली कड़ी में यह जाना था कि तनाव का एक कारण भय भी है। अगर हम भय को उस भय को जिसकी की जरूरत नहीं है या अनावश्यक भय को अगर हम अपने जीवन से मिटा दें तो हम तनाव के एक कारण को कम कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीता आज एक नए विषय भय के साथ अपने YouTube चैनल ह्यूमन एक्सीलेंस टेक्निक्स विद प्रीता के माध्यम से। भय एक प्राकृतिक, शक्तिशाली और आवश्यक भावना है जो किसी भी व्यक्ति को आने वाले खतरे या मुसीबत से आगाह करता है। यह भौतिक या मानसिक कुछ भी हो सकता है। विश्व प्रसिद्ध लेखक नेपोलियन हिल्स ने अपने किताब द लॉ ऑफ सक्सेस के माध्यम से 6 प्रकार के प्राथमिक भय के बारे में बताया है। ये भय कोई भी इंसान अपने जीवन काल में कभी भी अनुभव कर सकता है। पहला भय है गरीबी का भय। यह भय तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में किसी भी प्रकार का नुकसान सहन कर रहा हो या किसी व्यक्ति को अपने नौकरी के खोने का भय हो। आलोचना का भय। यह भय तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति उस कल्पना में खो जाता है जब बीते हुए कल में किसी ने उसकी आलोचना की हो। प्रियजनों से रिश्ता टूटने का भय। यह भय तब उत्पन्न होता है जब हम यह कल्पना करते हैं कि हमारे माता पिता, भाई बहन, प्रेमी या प्रेमिका, पति या पत्नी, दोस्त या रिश्तेदार हमसे अगर रिश्ता तोड़ लें तो क्या होगा। बीमारी का भय। यह भय आजकल हम सब अनुभव कर रहे हैं। इस महामारी में, कोविड महामारी में हमें यही चिंता सताती रहती है कि इस बीमारी के कारण हमारे साथ भविष्य में क्या हो सकता है। बुढ़ापे का भय। यह भय हर उस व्यक्ति को अनुभव होता है जो इस कल्पना में खो जाता है कि अगर मेरे बच्चे मेरा साथ छोड़ दें या मैं बीमार हो जाऊं तो क्या होगा। और यह भय साधारणतः बुजुर्ग लोगों में पाया जाता है एक खास उम्र के बाद। मृत्यु का भय। यह भय तब उत्पन्न होता है जब एक आदमी यह कल्पना करता है कि मैंने परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से अपनों से अलग हो रहा हूं या मैं अपने संपत्ति से दूर जा रहा हूं या मैं अपने रिश्ते से दूर जा रहा हूं। भविष्य में हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की कल्पना मात्र से भय का जन्म हो सकता है। दोस्तों, भय एक प्राकृतिक और जरूरी भावना है जो हमारे जीवित रहने और सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। एक छोटे नन्हे बालक के लिए जहरीले कीड़े का भय जरूरी है, नहीं तो वो उसके जीवन के लिए एक खतरा बन जाएगा। तेज गाड़ी चलाने वाले को मृत्यु का भय आवश्यक है, परंतु किसी भी व्यक्ति को झूठी प्रतिष्ठा का भय अनावश्यक है। कई लोग हवाई जहाज में यात्रा करते समय डरते हैं और अपने आप को किसी न किसी कार्य में उलझाए रखते हैं। यह एक स्वाभाविक भय है, परंतु हवाई जहाज के भय से कई दिनों तक दूर का सफर सड़क के माध्यम से करने को फोबिया कहते हैं। डर
का इलाज है। डर का इलाज हम दिमाग के अलग अलग उपयोगों से कर सकते हैं, परंतु फोबिया का कोई इलाज नहीं है, यह स्थायी है। हर व्यक्ति भय को अलग अलग ढंग से अनुभव करता है, लेकिन भय के कुछ भौतिक अनुभव हैं, जैसे कि अत्यधिक पसीना आना, हृदय गति का तेज होना, ठंड लगना, मुंह का सूख जाना या सांस फूलना। चलिए जानते हैं हमारे शरीर में भय का क्या इफेक्ट होता है। हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि है। यह ग्रंथि ACTH नामक एक हार्मोन को सेक्रेट करता है और यह हार्मोन एड्रेनलिन नामक हार्मोन को सेक्रेट होने में मदद करता है। और यह एड्रेनलिन नामक हार्मोन हमारे प्रतिरोधात्मक शक्ति को खत्म कर देता है, कुछ देर के लिए बंद कर देता है, जिसके कारण हमारे बुखार या कपकपी अनुभव होते हैं। और इस अवस्था में हमारे दिमाग में रक्त का ठीक से प्रवाह नहीं होता, जिसके कारण हम जोर जोर से भय की स्थिति में बोलने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में एमिगडाला नामक एक ग्रंथि है, जो कि हमारे दिमाग में है। यह हमारे पुरानी यादों को ताजा करके हमें किसी भी स्थिति में एक्ट करने में मदद करता है। अगर हमारे दिमाग में कोई भी पुरानी मेमोरी, याद अगर खराब है और वही स्थिति हमारे जीवन में आ जाए, तो एमिगडाला हमको उसके प्रति एक्ट करने नहीं देता है। भय के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे भय हमें खतरे से बचाता है। नौकरी खोने का भय हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाने में हमें मदद करता है। आलोचना का भय हमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। और बीमारी का भय हमें संतुलित आहार लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। भय को हम कुछ साधारण तरीके से मिटा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने भय के कारण को जानना है और हमें उस कारण को समीप से जाकर अनुभव करना है। अगर किसी को छिपकली से भय लगता है तो वह छिपकली के पास जाकर देख सकता है कि छिपकली उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है। दूसरा है भय के बारे में लिखना कि उस भय से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तीसरा, हमें जिस चीज से भय लगता है उसके कारणों को अपने प्रियजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ विचार साझा करना है। और सबसे बढ़िया तरीका है, हमें यह सोचना है उस भय के कारण का हम पर ज्यादा से ज्यादा क्या असर हो सकता है। हमें उसके एक्सट्रीम के बारे में सोचना है। चलिए मैं आपको अब एक साधारण सा व्यायाम बताती हूं, जिससे कि हम भय से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी कुर्सी पर सीधे बैठना है, आंखें बंद कर लीजिए, 5 बार लंबी सांस लें और छोड़ें। अपने दिमाग को स्थिर करें और यह कल्पना करें कि आप एक थिएटर में बैठे हैं। आप अपने पसंद की जगह चुन लीजिए, सामने की सीट, बालकनी की सीट या मध्य का कोई रो। यह कल्पना कीजिए कि आपके सामने
एक बहुत बड़ा स्क्रीन है। आंखें बंद करते हुए उस घटना को याद कीजिए जो आपके अंदर भय उत्पन्न कर रहा है। उसे आप एक मूवी की तरह उस स्क्रीन में देखिए, उसके रंगों को अनुभव कीजिए, उसे ब्राइट देखिए, उसके हर आवाज को अनुभव कीजिए और उस पूरे भय के घटना को एक मूवी के क्रम में चलने दीजिए और उसमें आने वाले हर व्यक्ति को पहचानिए, हर शब्द को पहचानिए। चलने दीजिए, इस मूवी को आगे बढ़ते रहने दीजिए। जब यह घटना एक अंत पर पहुंच जाए तब आप कुछ देर के लिए रुक जाएं। अब उस मूवी को आप रिवाइंड करिए। यह कल्पना करें कि आपके हाथ में एक रिमोट है जिससे कि आप उस मूवी को रिवाइंड कर रहे हैं, यानी कि अब आखिरी का सीन पहला सीन है और पहला सीन आखिरी का सीन है। चलिए मूवी को रिवाइंड होकर चलने दीजिए। चलते चलते उसको धीरे धीरे पहले सीन तक पहुंचने दीजिए और उसके रंगों को, आवाजों को, आने वाले हर व्यक्ति को अनुभव कीजिए। जब आप उल्टी दिशा में चल रहे हैं तब इस रंग को, इस छाया चित्र को धीरे धीरे हल्का होने दें। हल्का होते होते इसे पूरी तरह खत्म कर दें। आपको इस तरह से इस मूवी को लगातार आगे और रिवाइंड फॉर्म में 3 से 4 बार चलाना है। आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा तकनीक है। जी हाँ, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी कोई भी लॉजिकल चीज को ग्रहण ही नहीं करता, इसलिए हम इलॉजिकल तरीके से अपने भय को मिटा रहे हैं। यह तकनीक एनएलपी के तकनीक पर आधारित है। आपको यह मूवी कम से कम 3 से 4 बार चलाना है और आप यह अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे वह घटना आपके दिमाग से मिट जा रही है। मित्रों, किसी भी गाड़ी का ब्रेक हमें आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाने का अनुभव करने देता है, हमें खतरे से दूर रखता है। ब्रेक का काम है गाड़ी चलाते समय हमें खतरे से दूर रखना। उसी तरह भय भी हमारे जीवन में खतरों से दूर रहने का एक तरीका है। चलिए हम अपने जीवन में भय को एक ब्रेक की तरह उपयोग करें और जो भय हमारे लिए अनावश्यक है उनको बह जाने दें। अब मैं बहुत ही जल्द आपसे मिलूंगी एक नए विषय के साथ, जो कि है आप सबका प्रिय विषय, वह है प्रेम। तब तक के लिए अलविदा।